श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का दिव्य स्वरूप में अर्थात शिवलिंग के स्वरूप में प्राकट्य हुआ था। तो कई पुराणों में इस प्रकार का भी वर्णन आता है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो महाशिवरात्रि सिर्फ भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का अवसर ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और भगवान शिव की कृपा पाने का दुर्लभ संयोग भी है। महाशिवरात्रि के दिन शिव की आराधना करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। फिर चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हो, तरक्की पाना चाहते हो, या फिर भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा, अपार भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो आज का दिन आपके लिए वरदान के समान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि साल 2026 में कब है और पूजा करने के जो सभी शुभ मुहूर्त हैं वो आज की वीडियो में आप जानेंगे। और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करें, किस विधि से पूजा करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करेंगे पूजा विधि और उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि साल 2026 में कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, महाशिवरात्रि इस बार 15 फरवरी 2026 को है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 फरवरी 2026 को शाम को 5:04 पर, और ये तिथि समाप्त हो रही है 16 फरवरी 2026 को शाम को 5:34 पर। तो ऐसे में महाशिवरात्रि कब मनाएं, व्रत कब धारण करें और पूजा कब करें। देखिए, महाशिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, तो इस व्रत में रात्रि का बहुत महत्व है। शिव पुराण के अनुसार जब रात्रि में अर्थात अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि व्याप्त होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो 15 फरवरी 2026 को अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि हमें प्राप्त होगी। इसीलिए 15 फरवरी 2026 को यानी कि रविवार के दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन हम करेंगे 15 फरवरी 2026 को रविवार के दिन। तो इस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान शिव की पूजा के लिए घर के मंदिर को अच्छी प्रकार से एक दिन पहले ही साफ कर लीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं। फिर घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए। शिवलिंग का अभिषेक करने से पहले ही अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए, और संकल्प के बाद आपका व्रत, आपकी पूजा प्रारंभ होती है। तो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से और अपनी कामना के अनुसार अनेकों प्रकार के द्रव्यों से। फलों के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं आप, गन्ने के रस से या फिर अंगूर के रस से, अनार के रस से, मतलब जो भी द्रव्य आपके पास उपलब्ध हो, आप उन सब के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव का अभिषेक अगर फलों के रस से किया जाता है तो किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। चाहे फिर धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, समस्त प्रकार की कामनाएं फलों के रस से अभिषेक करने मात्र से पूर्ण हो जाती है। और विशेषकर अनार का जो फल होता है उसका रस निकालकर उसी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, तो ये आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, अनार का रस या फिर किसी भी फल का रस अगर आप अभिषेक के लिए तैयार करते हैं तो स्वयं से, खुद से अपने घर में ही बनाइए और उसी से अभिषेक कीजिए। ठीक है, बाजार से नहीं लाना है, घर में स्वयं से तैयार करना है। और ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि के चारों पहर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब रात्रि में भी अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं और कोई भी विशेष मनोकामना है तो अनार के रस से शिवलिंग का चारों पहर में अभिषेक कीजिए। निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होगी। और अब जानते हैं कि चारों पहर में भगवान शिव की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, शिवरात्रि में आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। मतलब महाशिवरात्रि के दिन 24 घंटे, मतलब किसी भी समय शिवलिंग का अभिषेक पूजन आप कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा और शाम की पूजा ये तो सभी करते हैं और करना भी चाहिए। इसके अलावा जो विशेष पूजा होती है वो होती है रात्रि में 4 पहर की पूजा, और ये सभी नहीं कर पाते हैं, मतलब इतना रात्रि जागरण सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। पहले पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कीजिए।
15 फरवरी की शाम को 6:11 से रात्रि 9:22 तक। ये है पहले पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त। अच्छा, ये पूजा का मुहूर्त आपको प्रदोषकालीन पूजा में भी आ जाएगा। ठीक है, तो शाम की पूजा तो आप लोग कर ही लीजिएगा। बात करें दूसरे पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 15 फरवरी की रात्रि में 9:23 से रात्रि 12:34 तक ये मुहूर्त है दूसरे पहर की पूजा का। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 12:35 से सुबह 3:46 तक। और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 3:46 से सुबह 6:59 तक, मतलब 7 बजे तक। ठीक है, इसके अलावा निशीतकालीन पूजा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप पूरी रात्रि चारों पहर की पूजा किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो भी आपको निशीत काल की पूजा जरूर करनी है, तभी आपको महाशिवरात्रि का पुण्यफल प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब महाशिवरात्रि में जो विशेष पूजा होती है वो निशीत काल की ही मानी जाती है। तो निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि 12:09 से रात्रि 1:01 तक। तो महाशिवरात्रि की पूजा के ये विशेष शुभ मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों में भगवान शिव की पूजा अगर आप कामना के साथ करते हैं, किसी भी कामना के साथ करते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम चारों पहर की पूजा करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें, किस विधि से भगवान शिव की 4 पहर की पूजा हम कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा की विधि एक ही होती है। जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, या फिर जिस भी द्रव्य से आप चाहें अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। फिर मंत्र जप करते हैं और इसके बाद भगवान शिव की आरती करते हैं। पूरी रात्रि मंत्र जप करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कामना हो तो कामना के अनुसार कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव का जो प्रिय मंत्र है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से मंत्र जप आप कर सकते हैं। प्रत्येक पहर में भगवान शिव की आरती होती है, प्रत्येक पहर में भगवान शिव का अभिषेक होता है, हर पहर में भगवान शिव को भोग लगता है। ठीक है, और हर पहर में मंत्र जप करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर कोई भी शिवलिंग उपलब्ध है, जैसे कि नर्मदेश्वर हो या फिर पारद हो या किसी धातु का शिवलिंग है, तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास और शिवलिंग है लेकिन फिर भी आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास शिवलिंग है तब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम चारों पहर की पूजा करते हैं और मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो क्या प्रत्येक पहर में शिवलिंग बनाएं? नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। शाम को ही बना लीजिए आप शिवलिंग और फिर उसी शिवलिंग पर आप चारों पहर की पूजा कर सकते हैं, और चौथे पहर की पूजा करने के बाद आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पहर में शिवलिंग नहीं बनाना है, एक ही शिवलिंग बना लीजिए और चारों पहर में उनकी ही पूजा कर लीजिए। ठीक है, मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करने से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। पार्थिव शिवलिंग का शिव पुराण में विशेष महत्व बताया गया है। तो आप लोग हो सके तो मिट्टी अगर मिल जाती है तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा जरूर कीजिए। अच्छा, संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रकार से गेहूं का शिवलिंग बनाते हैं, गेहूं के आटे का शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं कुछ विशेष विधि से और कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, जल्दी ही आपके प्रश्नों पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी और उपाय चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, 16 फरवरी को व्रत का पारण करेंगे सूर्योदय होने के बाद। और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर कीजिए। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।